इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ली डोंगची शाओ के पास से भागकर सीधा घर वापस आती है तो मैडम कुया उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम वहां से क्यों भाग गई। तब ली डोंगची कहती है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तब कुया उस पर चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर कमांडेंट ली आ जाता है और कहता है कि बटालियन के लिए नए निर्देश आए हैं, तुम जाकर उसे देख लो। तब ली डोंगची जल्दी से वहां से भाग जाती है। तब कुया कमांडेंट पर चिल्लाने लगती है। तभी एक सर्वेंट आता है और कहता है कि मिसिस जुआंग और उनकी बेटी आई है और वो कह रही है कि वो आपको जानती है। तब कमांडेंट कहता है कि उन्हें अंदर ले आओ। अब मिस जांग और उनकी बेटी अंदर आती है और कमांडेंट ली उनका वेलकम करता है। मिस जांग कहती है कि हमारा बिंजाऊ और आसपास में काफ़ी बिजनेस है और हम अभी अभी बिंजाऊ में शिफ्ट हुए हैं और अभी हमारा घर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हम थोड़े दिन यहीं रुक जाएं। तब कमांडेंट कहता है कि एक बार मिस्टर जांग ने मेरी जान बचाई थी, तो इसलिए आप आराम से यहाँ पर रह सकती हैं। दरअसल इन माँ बेटी में अपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड होता है और ये हमेशा अपने पैसों का शो ऑफ करती रहती हैं। तभी एक सर्वेंट आता है और कहता है कि कमांडर प्रिंस आ गया, इसलिए कमांडेंट ली वहाँ से चला जाता है। तब कुया भी उसी के साथ वहाँ से चली जाती है और कमांडेंट से पूछती है कि ये कौन से रिलेटिव है तुम्हारे। तो कमांडेंट कहता है कि ये मेरे कोई रिलेटिव नहीं है और मुझे क्या पता था कि ये अपनी बेटी को लेकर यहाँ रहने के लिए आ जाएगी। अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिसिस जुआंग और उनकी बेटी लीशन को देखने बाहर आती हैं और उन्हें वो बहुत पसंद आ जाता है। तब मीरो कहती है कि ये ली फैमिली का बड़ा बेटा है। इसके बाद मीरो मिस जुआंग और उनकी बेटी को उनका रूम दिखाती है और उन्हें बताती है कि लीशन की वाइफ यानी प्रिंसेस काफ़ी वीक हैं, इसलिए लीशन और प्रिंसेस के बीच कुछ भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है। तब मिसिस जुआंग और उनकी बेटी खुश हो जाती है और कहती है कि फिर तो मेरी बेटी लीशन की सेकंड वाइफ बन सकती है और ली फैमिली को वारिस भी देगी। तब मीरो कहती है कि लेकिन प्रिंसेस किसी को लीशन के पास नहीं आने देगी, लेकिन अगर आपकी बेटी लीशन से शादी कर लेगी तो मैं बहुत खुश होंगी, इसलिए आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद मीरो वहाँ से चली जाती है। अब मीरो के जाने के बाद मिसिस जुआंग अपनी बेटी के साथ मिलकर प्लान बनाती है और अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें लीशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा और उसकी अटेंशन हासिल करनी होगी। और इसके बाद अपनी मेड ल्यू से कहती है कि जाओ जाकर मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ। अब जब ल्यू पानी लेने के लिए किचन ढूंढ रही होती है तो वो बावनी की मेड चिंका से टकरा जाती है। चिंका ल्यू को अपने साथ किचन ले जाती है और कहती है कि लो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ल्यू जब पानी उठाने लगती है तो चिंका देखती है कि ल्यू के हाथ पर मार के निशान हैं और वो समझ जाती है कि उसकी मास्टर उसे मारती है। अब ल्यू वहाँ से पानी लेकर चली जाती है। अब मिसेस जुआंग की बेटी डोलन लीशन की अटेंशन पाने के लिए अचानक से लीशन के आगे आ जाती है, लेकिन लीशन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, इसलिए वो फिर से लीशन के आगे आती है और बेहोश होने का नाटक करती है और नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। जब लीशन का सर्वेंट उसे बोलने लगता है तो लीशन उसे मना कर देता है और कहता है कि शायद नेचुरल ब्यूटी को एब्जॉर्ब करना चाहती है, तो ध्यान रखना कोई भी इसे डिस्टर्ब ना करे। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सभी नौकर वहाँ से गुजरते रहते हैं लेकिन कोई भी उसे नहीं उठाता। तभी वहाँ पर मीरो आती है। लीशन का सर्वेंट विशु मीरो से कहता है कि लीशन ने कहा है कि कोई भी इन्हें डिस्टर्ब ना करे। तब मीरो कहती है कि बाहर बहुत ठंड है और अगर ये ऐसे ही यहाँ पर रही तो ये बीमार हो जाएगी। तब विशु वहाँ से चला जाता है और मीरो डोलन को उठाती है और उसे रूम में ले जाती है। डोलन कहती है कि अब मुझे पता चला कि ली फैमिली में कोई भी अच्छा नहीं है सिवाय तुम्हारे। तब मीरो कहती है कि लीशन एक मिलिट्री ऑफिसर है और उसे ट्रिक्स खेलने वाली और वीक लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तब डोलन कहती है कि तुम मुझे बताओ कि उसे कैसी लड़कियां पसंद है। तब मीरो कहती है कि उसे प्रिंसेस जैसी लड़कियां पसंद हैं, तो तुम्हें उनकी तरह रहना और पहनना सीखना पड़ेगा। तब डोलन कहती है कि ठीक है, मैं अभी जाकर सीखूंगी। तब डोलन की मेड लू कहती है कि आप उनकी जैसे कैसे सीख सकती हैं, वो तो एक नोबल प्रिंसेस हैं। तब डोलन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम हमेशा मुझे डिस्करेज करती रहती हो और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मीरो से कहती है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो और रोने लगती है। तब मीरो लू से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आज रात के लिए तुम्हारे लिए कोई और जगह दे दूंगी ताकि तुम तुम्हारी मैडम को डिस्टर्ब ना करो। और लू को अपने साथ ले जाती है और उसे एक स्टोर रूम में सोने के लिए जगह दे देती है
और ल्यू वहाँ पर सो जाती है। अब नेक्स्ट डे बॉर्निंग खाना खाने के लिए आती है और एक मेड बॉर्निंग से कहती है कि मिस डोलन ने कहा है कि वो भी आपके साथ लंच करेगी। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। तब बॉर्निंग कहती है कि कोई बात नहीं और वहाँ बैठकर खाना खाने लगती है। पहले तो डोलन बहुत ही अजीब तरह से खाना खा रही थी लेकिन बॉर्निंग के आने के बाद डोलन बॉर्निंग को कॉपी करने लगती है। बॉर्निंग को ये सब अजीब लगता है और बॉर्निंग जल्दी से खाना फिनिश करके वहाँ से चली जाती है। अब डोलन फिर से बॉर्निंग का पीछा करती है और पूरा दिन बॉर्निंग को कॉपी करती है। बॉर्निंग की मेड डोलन के जाने के बाद बॉर्निंग से पूछती है कि आखिर ये कर क्या रही हैं। तब बॉर्निंग कहती है कि बस ये कोई मुसीबत ना खड़ी करे, बाकी कोई बात नहीं है। अब रात को मीरो मिस जुआंग के रूम के बाहर आ रही होती है, तभी वहाँ पर बॉर्निंग चिंका के साथ आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मीरो कहती है कि मैं बस देखने आई थी कि इन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है। तो बॉर्निंग कहती है कि ये ली फैमिली के गेस्ट है और मैं इनका ध्यान रख लूँगी और रूम में अंदर चली जाती है जहाँ पर डोनाल्ड मिसेस जुआंग को बॉर्निंग की तरह चलकर दिखा रही थी और बॉर्निंग के आते ही डोनाल्ड जमीन पर गिर जाती है। बॉर्निंग डोनाल्ड से कहती है कि तुम्हें मुझे सैल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारी मेहमान हो। इसके बाद बॉर्निंग कहती है कि मैं आपके लिए ये कंबल लेकर आई हूँ और चिंका उस कंबल को रख देती है और इसके बाद बॉर्निंग उससे पूछती है कि आपकी मेड ल्यू कहाँ है। तब डोनाल्ड कहते हैं कि मैंने उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया। तभी उसकी माँ मिस जांग बात संभालते हुए कहती है कि वो पानी गर्म करने के लिए गई है। अब बॉर्निंग वहाँ से बाहर आ जाती है और चिंका से कहते हैं कि ज़रूर उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और वो किसी कोने में सोने के लिए गई होगी। तब चिंका कहती है कि इसका मतलब आप उसके लिए यहाँ आई थी। तो बॉर्निंग कहती है कि हाँ, तुमने मुझे बताया था ना कि ये लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। तब चिंका कहती है कि ठीक है, मैं उसे जाकर ढूंढती हूँ कि वो कहाँ है। अब बॉर्निंग अपने रूम में होती है और ल्यू के बारे में सोच रही होती है कि वहाँ पर लीशन आ जाता है और कहता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो। तब बॉर्निंग कहती है कि मैं ल्यू के बारे में सोचकर उदास हूँ। तब लीशन कहता है कि तुम्हें तो कभी भी मेरी चिंता नहीं रहती, बल्कि तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती हो। तभी वहाँ पर चिंका आ जाती है और बॉर्निंग से कहते हैं कि प्रिंसेस मैंने उसे ढूंढ लिया है। बॉर्निंग ये सुनते ही चिंका के साथ जल्दी से वहाँ से चली जाती है और वहाँ पहुँचती है जहाँ पर लू होती है। बॉर्निंग चिंका से कहती है कि ये कंबल तुम उसे दे देना और कहना कि ये कंबल खराब हो गया है, इसलिए मैं इसे यहाँ रखने आई थी। अगर उसकी मैडम को ये बात पता चल गई कि हमने उसकी मदद की है तो वो शायद फिर से मुसीबत में पड़ जाए। तब चिंका अंदर जाती है और ल्यू को वो कंबल उठा देती है, लेकिन तभी ल्यू जाग जाती है। चिंका कहती है कि वो ये कंबल खराब था तो मैं इसे यहाँ रखने आई थी, मैंने तुम्हें देखा तो सोचा कि तुम्हें उठा दूँ। लेकिन ल्यू सब समझ जाती है और चिंका को थैंक यू कहती है। चिंका कहती है कि तो तुम समझ गई, तुम्हारी मैडम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती तो तुम उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती। तब ल्यू कहती है कि मैं सालों से उनके साथ हूँ और मैं उन्हें अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ। तब चिंका कहती है कि लेकिन वो तो तुम्हें अपनी फैमिली नहीं समझती, तुम बिल्कुल पागल हो। अब जब बॉर्निंग वापस अपने रूम में आती है तो लीशन उसका वेट कर रहा होता है और बॉर्निंग से कहता है कि तुम इतनी रात को मुझे छोड़कर कहाँ गई थी। तब बॉर्निंग झूठ बोलती है कि वो मैं एक बिल्ली के लिए घर बनाने गई थी, अभी बहुत सर्दी है ना। तब लीशन कहता है कि तुम मुझसे हमेशा सच क्यों नहीं बोलती। तब बॉर्निंग उसे सब सच बता देती है कि वो ल्यू को कंबल देने गई थी। लीशन उससे कुछ कहता है इससे पहले ही बॉर्निंग चेयर पर बैठे बैठे सो जाती है। लीशन उसे उठाकर बेड पर सुला देता है और खुद भी सो जाता है। अब अगले दिन जब लीशन उठता है तो बॉर्निंग पहले ही उठकर वहाँ से जा चुकी थी। लीशन विशु के साथ जा रहा होता है और वो देखता है कि बॉर्निंग खड़ी हुई होती है तो लीशन उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बॉर्निंग घूम जाती है और वो देखता है कि वो बॉर्निंग नहीं है बल्कि वो डोनल होती है जिसने बॉर्निंग की तरह कपड़े पहने हुए होते हैं। लीशन उसे देखकर चौंक जाता है और एकदम से पीछे हटता है जिससे लीशन का पैर डोनल के पैर पर लग जाता है और डोनल नीचे गिर जाती है। लीशन विशु से कहता है कि इन्हें इनके रूम में पहुंचा दो और मिसेस जुआंग से कहना कि वो अपनी बेटी का थोड़ा ख्याल रखे। इसके बाद हम बॉर्निंग को देखते हैं जहाँ पर चिंका बॉर्निंग को लीशन और डोनल वाले इंसिडेंट के बारे में बता रही होती है। तभी वहाँ पर लीशन आ जाता है और बॉर्निंग से पूछता है कि आखिर तुम लोग क्या खुसफुस कर रहे हो। तब बॉर्निंग कहती है कि तुम तो बहुत लकी हो जो तुम्हारे ऊपर लड़कियां गिरती रहती है। तब लीशन सब समझ जाता है और कहता है कि मैंने खुद को उसे बिल्कुल भी टच करने नहीं दिया, मैं एकदम क्लीन हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तब बॉर्निंग हंसते हुए कहती है कि फिर ठीक है, चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और कहता है कि मिस डोंग आई हैं। तो बॉर्निंग मिस डोंग से मिलने बाहर आती है। मिस डोंग कहती है कि मैं आपको इन्विटेशन देने आई हूँ।
तब बॉर्निंग पूछती है कि कैसा इनविटेशन। तब मिस डोंग कहती है कि मेरी छोटी बहन का बर्थडे है और मैंने फ्लावर फीस्ट ऑर्गेनाइज किया है और मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ आएँ। बॉर्निंग कहती है कि ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। इसके बाद बॉर्निंग जब कुहिया को बता रही होती है तो वहाँ पर मिस जुआंग और उनकी बेटी भी बैठी हुई होती है। कुहिया उनसे कहती है कि फ्लावर फीस्ट में सभी यंग लड़के लड़कियाँ आते हैं जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तब मिस जुआंग बॉर्निंग से कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम प्लीज़ डोनल को भी अपने साथ ले जाओ। और डोनल जल्दी से बॉर्निंग का हाथ पकड़ लेती है और बॉर्निंग को वहाँ से ले जाती है। अभी दोनों मिस डोंग की पार्टी में पहुँचते हैं, लेकिन डोनल शुरू से ही सबकी इंसल्ट करती है। अब जब ये खाना खाने लगते हैं तो डोनल कहती है कि ये कैसा खाना है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और वहाँ से उठकर चली जाती है। बॉर्निंग सबसे कहती है कि ये ली फैमिली के गेस्ट हैं, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब डोनल वहाँ से बाहर आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर पॉट रखे हुए होते हैं और डोनल उन सब पर पैर मारने लगती है और उनमें से एक फ्लावर को तोड़ लेती है जो कि बहुत ही स्पेशल होता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।